जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PSH क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई संधि के साथ आए हैं जो कि एकदम बिल्कुल नया है। हम पढ़ा चुके हैं स्वर संधि को, व्यंजन संधि को। आज हम पढ़ाने हैं संधि के तीसरे भेद को, जिसका नाम है विसर्ग संधि। यहाँ पर विसर्ग संधि क्या है, इसकी परिभाषा को हम जानेंगे और किस नियम से विसर्ग संधि हल होती है और उसके कौन कौन से नियम हैं। इस नियम को हम अच्छे से समझेंगे और उसमें से जो ट्रिक बनती है उस ट्रिक को भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का दूसरा नाम क्या होता है? अल संधि। अल संधि इसको क्यों कहते हैं? जैसे हमने हल संधि बताया, किसका था हल संधि दूसरा नाम? उस व्यंजन संधि का। और हमने बताया अच संधि। अच संधि किसको कहते थे? अच संधि स्वर संधि को कहते थे। उसी प्रकार यहां पर जो है हल संधि, अल संधि या विसर्ग संधि, इसको कैसे नाम पड़ा? इसका जो नाम है अल संधि, इसका नाम कैसे पड़ा? यहाँ पर हमने आप लोगों को बता दिया था जब हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे और स्वर संधि पढ़ा रहे थे, उसमें माहेश्वर सूत्र हमने आपको बताया था। अयोड़ से लेकर आखिरी तक, हल तक, ठीक है। जब हमने उसको बताया था उस माहेश्वर सूत्र को, उसी में से पहले वर्ण से अंतिम वर्ण तक जो जितने भी वर्ण पढ़ते हैं, वो अक्षर वर्ण जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो वहीं से विसर्ग संधि का दूसरा नाम अल संधि पड़ा है। तो यहां पर ये जो नियम है, इस नियम को हम पढ़ेंगे और इस संधि को करेंगे। देखो, पहला जो नियम है महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम से हम इस संधि को करेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसको। यदि धन के पहले विसर्ग आए और धन के बाद ता या था वर्ण आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। ये क्या है? दंत सा। ध्यान देना, हम तीनों सा के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर जो ऊष्म व्यंजन है, उसी व्यंजन से ये संधि बन रही है। तो यहां पर हमने जो नियम पढ़ा, धन के पहले जो धन होता है संधि विच्छेद में, तो धन के पहले क्या आना चाहिए? विसर्ग। यानी कि पहले विसर्ग आएगा, बीच में धन रहेगा। उसके बाद धन के बाद क्या आना चाहिए? जो प्लस होता है उसके बाद ता या था वर्ण। जो ता वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है वो आना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। तो विसर्ग, जब इसको इस संधि को करेंगे, विसर्ग संधि को, तो इस संधि करते समय जो विसर्ग होता है, विसर्ग बीच में यानी कि धन के पहले, उस विसर्ग के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाता है? दंत सा। तो यहां पर हम इसका पहले उदाहरण करके देखते हैं। इस उदाहरण को हम करते हैं। यहां पर देखो, पहला उदाहरण क्या है? नमस्ते। आप लोग भी नमस्ते करते होंगे। तो नमस्ते में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो पहले जो नियम है तो किसमें है? नमस्ते में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये बीच में सा दिख रहा है। संधि कहां हुई है? इसी सा पर। यानी कि जो विसर्ग होता है संधि विच्छेद में, विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है, वो भी आधा। यहां पर हमने हलंत लगाया है आधा बनाने के लिए, और यहां पर जो लिखा है नमस्ते, बीच में आधा सा ही है। तो हम इसको करते हैं, इस संधि को। होता है इसको संधि विच्छेद नमः धन ते। नमः धन ते, ये है इस संधि का संधि विच्छेद। तो यहां से अब नियम लागू होता है। इस नियम को हम पढ़े हैं जब, तो हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस नियम को यहां पर रखते हैं। तो रख कर देखते हैं, यदि धन के पहले विसर्ग आए तो यह धन है। ध्यान देना, धन के पहले क्या है? विसर्ग। उसके बाद क्या होना चाहिए? धन के बाद ता या था वर्ण।
जो कि ता वर्ग का पहला ही वर्ण है ता। था भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर था नहीं है, ता है। जो नियम है, नियम के अनुसार इतना हुआ। उसके बाद जब हम संधि करेंगे इस नमा धन ते का, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हट जाएगा ना, विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। तो हम यहां पर नम, अब इस संधि यहां पर जो विसर्ग लगा है, इस विसर्ग को हम हटा रहे हैं और हटाकर किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, इस दंत सा में। तो यहां पर लिख रहे हैं नमस, और क्या है अंत में ते, तो इस ते को ऐसे ही उतार लेंगे। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। तो ये जो संधि है इस नियम के अनुसार सिद्ध हुई, यानी कि सही बैठी है। अब हम दूसरे उदाहरण को करेंगे इस नियम के अनुसार। यहां पर दिया गया है संधि निस्तारण। इस संधि को हम कर रहे हैं संधि विच्छेद। यहां पर होगा निह धन तारण, निधन तारण, ये संधि विच्छेद है इसका। हमने यहां पर नी क्यों कर दिया, क्योंकि जो नी है, नी के बाद क्या है, दंत सा, यहीं पर संधि हुई है, तो इसी को तो तोड़ेंगे यहीं से। जब इसको हम तोड़ देंगे तो इस सा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, और जब हम इसको संधि करते हैं तो इसे विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। तो यहां पर ये निधन तारण हुआ। अब हम इसका हम संधि करेंगे, क्या होगा, नि, और जब हम संधि करते समय अभी हमने क्या बताया कि विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है, वो भी याद था। तो यहां पर हो जाएगा निस, और ये तारण वैसे ही उतर आएगा। ये है क्या, निस्तारण विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है। अब हम इसके तीसरे नियम के बारे में देखते हैं कि ये कैसे होगा। यहां पर बीच में कहां है सा, यहां था के पहले और ता के बाद। तो क्या करना है, इसमें तोड़ना कहां से है, यानी संधि विच्छेद कहां से करना है, जहां पर सा लगा है तो हम इस सा को यहीं से तोड़ेंगे, इस संधि को। तो होगा अंतः धन थल, अंतः धन थल, ये है इसका संधि विच्छेद। यहां पर जब हमने संधि विच्छेद करा तो ये सा हट गया, यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस सा के स्थान पर यहां पर विसर्ग लग गया है। और जब हम संधि अब करेंगे यहां से तो विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा, वो भी याद है। और यहां पर देखो हम इसका संधि कर रहे हैं, इस अंत को हम वैसे ही उतारेंगे, विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, हम इस सा को लिख देते हैं, याद है। और ये थल वैसे ही उतर आएगा। ये क्या है, अंतस्थल। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का तीसरा उदाहरण, यानी कि पहले नियम का। ये था पहले नियम का उदाहरण। अब हम ध्यान देते हैं दूसरे नियम को पढ़कर और दूसरे नियम की संधि करते हैं। ये दूसरा नियम क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो। देखो यहां पर लिखा है, यदि धन के पहले विसर्ग आए और धन के बाद चा या छा आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। वो भी कौन सा सा है, तालव्य सा। ये तालव्य सा है, यानी कि ताल उसे बोला जाता है। तो यहां पर किसको ध्यान देना है, जब दूसरे पद में क्या होना चाहिए, चा छा, दूसरे पद में, यानी कि धन के बाद क्या होना चाहिए, चा या छा। दूसरे पद का प्रथम वर्ण वही होता है जो धन के बाद होता है। और क्या होता है, धन के पहले जो होता है वो विसर्ग होता है, और विसर्ग के स्थान पर जब हम संधि करेंगे तो तालव्य सा हो जाएगा, इस सा में परिवर्तित होगा। तो अब हम इसका उदाहरण करते हैं दूसरे नियम का। यहां पर पहला उदाहरण इसका क्या है, हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र है, यानी कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को हम करते हैं, अब सही करेंगे। जब ये सत्य थे तो हम भी सत्य करेंगे ना। तो हम लिखेंगे यहां पर हरि धन चंद्र, हरि धन चंद्र। ये क्या है, हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद है। यहां पर
तालव्य सा लगा है आधा, यहाँ भी आधा सा है, यानी कि जो संधि करेंगे विसर्ग हट जाएगा तो सा हो जाएगा, और जब संधि रहेगी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सा हट के विसर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर संधि है, संधि किए तो सा लगा है, संधि विच्छेद किए तो सा के स्थान पर क्या हो गया, विसर्ग। अब यहां से फिर से हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सा लग जाएगा यहाँ पर। तो हम इस हरि को वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये विसर्ग हटने के बाद यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, तालव्य सा हरिश हो गया। और ये जो चंद्र है, यहाँ पर चंद्र है, इस चंद्र को यहाँ पर वैसे ही लगा देंगे। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है दूसरे नियम का। तो हरिश्चंद्र ये संधि थी। हम अब दूसरे उदाहरण को करते हैं इस दूसरे नियम के। यहां पर लिखा है निश्चल। तो यहां पर देखो निश्चल क्या है, संधि है, हम संधि विच्छेद करेंगे, टूटेगा कहां थे, सा से, तो यहां पर होगा क्या, निह धन छल। तो यहां पर देखो विसर्ग है, यहां पर धन है, धन के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग, और धन के बाद चा या छा वर्ण। तो यहां पर चा था, यहां पर छा मिल गया है, तो छा मिला है। और जब हम संधि करेंगे तो ये जो धन के पहले विसर्ग है, ये विसर्ग हट जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, तालव्य सा। तो यहां पर हो जाएगा तालव्य सा, पहले होगा नी, और ये विसर्ग हटेगा तो तालव्य सा, और ये छल वैसे ही उतर आएगा। क्या हो गया, ये संधि है निश्चल, निश्चल संधि हो गई। और जो इसका तीसरा उदाहरण है दूसरे नियम का, वो है प्रायश्चित। प्रायश्चित है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, प्रायः धन चित, प्रायः धन चित। ये तो इसका संधि विच्छेद है। जैसे इसको किए वैसे इसको भी करेंगे। धन के पहले विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा संधि करते समय, तालव्य सा। तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर क्या, तालव्य सा, और धन के बाद जो चा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर होगा प्राय, और इस विसर्ग के स्थान पर आधा सा, और ये चित वैसे ही उतर आएगा। ये हो गई संधि प्रायश्चित, जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के दूसरे नियम का तीसरा उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नियम को। यहाँ पर जो तीसरा नियम लिखा है, इस नियम को पढ़ेंगे, फिर इसका उदाहरण करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये तीसरा नियम क्या है, इसको पढ़ो। यहाँ पर लिखा है यदि धन के पहले विसर्ग आए और धन के बाद टा या ठा आए तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, वो भी मूर्धा सा, आधा वर्ण। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रतिष्ठा है, जो यहां पर है देख रहे हैं ना, ये क्या है, तीनों सा है, जो कि उसमें व्यंजन वर्ण है। यहां पर भी क्या है, सा ही दिख रहा है। तो यहां पर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रतिष्ठा का पहला क्या है, प्रतिष्ठा, इसको हम करेंगे प्रति धन ठा, प्रतिधन ठा, ये प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद है। यहां पर जो प्रति है, यानी कि इसमें जो धन लगा है, धन के पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग, और धन के बाद टा या ठा वर्ण। तो यहाँ पर टा के स्थान पर ठा वर्ण मिल गया है, तो यहाँ पर ठा हो गया है। और जब हम संधि करेंगे इस संधि विच्छेद का, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, मूर्धा सा। तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्धा सा, इसको लिखो प्रति, और ये जो विसर्ग है हट रहा है, तो ये मूर्धा सा आधा हो गया, और ये क्या है, ठा। ये संधि हो गई प्रतिष्ठा, जो कि विसर्ग संधि के तीसरे नियम का उदाहरण है। अब हम आते हैं जो दूसरा नियम है, इस नियम को करते हैं, यानी कि जो दूसरी संधि है निष्ठुर। यहां पर क्या होगा, निह धन ठुर, निह धन ठुर। यहां भी ठा मिला है धन के बाद और धन के पहले विसर्ग, नियम सही है। और संधि करते समय
किसमें परिवर्तित होगा, आधे मूर्धसा में। तो यहां पर करेंगे संधि निष्ठुर, ये विसर्ग के स्थान पर ये कौन सा सा हो गया, मूर्धसा, वो भी आधा, तो निष्ठुर हो गई संधि। हम आते हैं अब तीसरे उदाहरण पर। ये तीसरा उदाहरण क्या है, धनुष टंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण सब उदाहरण है, सदैव प्रश्न ये सब वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर तो जो धनुष टंकार है इसका क्या होगा, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, यह है इसका संधि विच्छेद धनुष टंकार का। अब जो ये इसमें संधि करेंगे इस संधि विच्छेद का, तो धन के पहले जो क्या है विसर्ग, और धन के बाद क्या है, टा है, जो यहाँ पर नियम में दिया गया है, टा या ठा, तो यहाँ पर टा है। संधि करते समय जो धन के पहले विसर्ग होता है, विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है, ये तीसरा नियम है। तो मूर्धा सा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा धनु, अब यहाँ पर मूर्धा सा होगा आधा, धनुष, और ये टंकार वैसे ही लग जाएगा। तो क्या है, ये संधि है धनुष टंकार, यानी कि विसर्ग संधि का तीसरे नियम का तीसरा उदाहरण। तो अब हम आते हैं चौथे उदाहरण पर। ठीक है, ये देखो ये चौथा नियम है, इस नियम को अब हम पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार ये जो उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण को करेंगे। चौथा नियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो हम इसको पढ़ते हैं, यदि धन के पहले विसर्ग आए और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण आए और धन के बाद का या खा आए, तो संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं, नोटिस किया, इकारांत या उकारांत वर्ण, ये क्या है, इसको जाने पहले। इकारांत वे वर्ण होते हैं जिस वर्ण में छोटी ई लगा होता है, और उकारांत वे वर्ण होते हैं जिस वर्ण में छोटा उ लगा होता है। इकारांत या उकारांत वर्ण, छोटे मतलब इकारांत, छोटा उ मतलब उकारांत। तो क्या होना चाहिए, धन के पहले सबसे पहला क्या होना चाहिए, धन, धन के पहले होना चाहिए विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, इकारांत या उकारांत वर्ण। और जो धन होता है, धन के बाद यानी दूसरे पद में क्या होना चाहिए, पहला वर्ण, वो होना चाहिए का या ख वर्ण। जब हमें इस संधि इसका हम संधि करेंगे, संधि करते समय जो विसर्ग होता है उस विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो नियम है, इस नियम के अनुसार ये जो उदाहरण दिए गए हैं, इस उदाहरण को हम करते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है अनुष्का। अनुष्का को आप लोग जानते होंगे, सब लोग ज्यादातर जानते हैं, ये अनुष्का है। इसका क्या होगा, संधि विच्छेद अनु धन का, ये है अनुष्का का संधि विच्छेद। यहां पर देखो जो नियम है, धन के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग के पहले इकारांत या उकारांत वर्ण। तो यहाँ पर उकारांत वर्ण है, यानी कि छोटा उ लगा है। तो धन के बाद क्या होना चाहिए, का या खा वर्ण, जो कि का है। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि क्या होगा, संधि करते समय क्या होगा, यही मूर्धा सा। तो संधि क्या होगा, इसको हम करें, इस संधि को करते हैं, ये होगा अनु, और ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, ये सा हो जाएगा, यही वाला सा है, तो आधा सा हो जाएगा, और ये जो का है वैसे ही उतर आएगा। ये हो गया अनुष्का का। परिवर्तन किसमें करना है, जो नियम है सिर्फ इसी का नियम है विसर्ग का, बस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग, और जो होगा उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, बस। यह है अनुष्का। अब दूसरा उदाहरण क्या है, दुष्कर्म। हम इस दुष्कर्म को देखते हैं, इसका क्या होगा, संधि विच्छेद इसी स्थान पर टूटेगा जहां सा लगा है, होगा दुह धन कर्म। ये दुष्कर्म का संधि विच्छेद है। यहां पर धन के पहले क्या है, विसर्ग, और विसर्ग के पहले उकारांत वर्ण, यानी कि छोटा उ इसमें भी लगा है। ठीक है, अब जो धन के बाद क्या है, का वर्ण है,
संधि करते समय क्या होगा, सा हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, तो हम संधि कर रहे हैं, ये हो गया दो, और विसर्ग हट जाएगा तो क्या होगा, सा होगा। और जो कर्म है वो कर्म वैसे ही उतर आएगा, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है, दुष्कर्म। परिवर्तन सिर्फ किसमें होता है, इस विसर्ग में। ये दुष्कर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया विसर्ग संधि के चौथे नियम का उदाहरण। अब देखो यहाँ पर जो आविष्कार है, ये तीसरा उदाहरण है आविष्कार। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, आविधन कार। ऐसा क्यों हो रहा है, जो नियम है, नियम के पहले पढ़ेंगे, नियम को पढ़ने के बाद इसको हम करेंगे। तो ये आविधन कार है, इसको हम जब संधि करेंगे तो ये होगा आवि। संधि करते समय विसर्ग के स्थान पर सा हो रहा है, तो सा यहां पर हम लगा देंगे, ये हो गया आविष, और ये क्या है, कार। आविष्कार हो गई संधि, ये विसर्ग संधि का चौथे नियम का तीसरा उदाहरण है। और जो चौथा उदाहरण है इसको हम करके देखते हैं। ये चौथा उदाहरण है क्या, निष्कलंक। यहां पर निष्कलंक का होगा संधि विच्छेद निह धन कलंक। ये हो गया निह धन कलंक, निष्कलंक का संधि विच्छेद। संधि करते समय फिर से वही नियम लगेगा, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा मूर्धा, तो ये नी वैसे ही होगा, और सा को हम लगाते हैं और कलंक को वैसे ही उतार लेते हैं। ये क्या है, निष्कलंक। ये निष्कलंक हो गया ना। ये विसर्ग संधि के चौथे नियम का चौथा उदाहरण था। अब यहाँ पर जो दो उदाहरण बचा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। करने के बाद कमेंट में लिख कर भेजिएगा कैसे किया है। अब देखो ये चौथा नियम हो गया। अब इसी चौथे नियम में एक नोट करके महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिख दिया है, जो कि हमेशा प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ये सभी क्या है, वनडे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न एक दो उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, दुख एक ऐसा शब्द है, दुख है ना, दुख एक ऐसा शब्द है जो धन के पहले विसर्ग और विसर्ग के पहले उकारांत वर्ण होने पर भी विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ये दुख शब्द है, इसमें धन के पहले जो विसर्ग होता है और विसर्ग के पहले उकारांत वर्ण होता है। तो यहां पर जब संधि होती है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, दुख है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम यहाँ पर लिख भी रहे हैं, देखो ये क्या है, दुख है, ये शुद्ध दुख है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखो ऐसा जो शब्द है दुख है, धन के पहले क्या है, विसर्ग भी है, और विसर्ग के पहले उकारांत वर्ण भी है, तो भी क्या हो रहा है, इस विसर्ग का विसर्ग ही रह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये विसर्ग के स्थान पर सा हो रहा था, मूर्धा सा, तो यहाँ पर मूर्धा सा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये विसर्ग वैसे ही पड़ा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही था ये चौथा नियम। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।